Hello students, today we will discuss about properties of definite integration. Okay, आज हम डिस्कस करेंगे आपसे डेफिनेट इंटीग्रेशन की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं. ठीक ना, कुछ 7 प्रॉपर्टीज हैं, उनको हम आज डिस्कस करेंगे विद प्रूविंग. ठीक ना, इनकी हेल्प से आप क्या करेंगे, जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.11 है उसको फुल्ली आप सॉल्व कर सकते हैं. ठीक, यहां से डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज से आपको एग्जाम में श्योर है एक लॉन्ग मिलेगा ही मिलेगा. ठीक, तो ये आपको 6 मार्क्स देके जाएगा. ठीक ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, बहुत अच्छे से इसको कवर करिएगा. ठीक है ना, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन. ओके, तो फर्स्ट वन प्रॉपर्टी, और हाँ ये बता दूं मैं कि अगर वीडियो क्लियर नहीं हो रहा है तो आप प्लीज क्वालिटी 360 कर लीजिएगा और स्क्रीन को फुल स्क्रीन कर लीजिए और हो सके तो ब्राइटनेस इनहेंस कर लीजिएगा. ठीक ना, तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी. नाउ लेक्चर नंबर 15 हमारा चल रहा है. आपको अदर लेक्चर्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या फिर आई बटन प्रेस कर लीजिए, वहां सभी अवेलेबल होंगे. नाउ देखिए प्रॉपर्टी 1. ओके, डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमारी कुछ प्रॉपर्टीज है. तो प्रॉपर्टी 1 क्या है? ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ये. फर्स्ट वन कह रहे हैं इफ हमारे पास कोई इंटीग्रेशन है a to b fx dx. ओके, लेट अस कंसीडर वी हैव इंटीग्रेशन a to b fx dx. तो प्रॉपर्टी 1 कहता है कि इसको हम लिख सकते हैं लिमिट एज इट इज रहेगी a to b, और ये जो फंक्शन fx dx है इसको हम किसी अदर फंक्शन में चेंज कर देंगे. ft dt, ये x में था ये t में हो गया, ये dx था ये dt हो गया. तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ये एज इट इज रहेंगे. ठीक, तो चलिए इसकी प्रूविंग हम देख लेते हैं. अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है लेट अस कंसीडर क्या a to b fx dx ये है. ठीक, इसका जो इंटीग्रेशन आएगा fx dx का, सपोज उसका इंटीग्रेशन क्या है, कैपिटल fx आ रहा है. ठीक, कैपिटल fx आया तो लिमिट हमें रखना है क्या, a to b. आप यहाँ पर a से b लिमिट पुट कर देंगे, क्या मिलेगा fb माइनस fa, ये आ जाएगा. ये तो रहा लेफ्ट हैंड साइड. नाउ जैसे ही आप राइट हैंड साइड देखेंगे तो राइट हैंड साइड पे क्या है, राइट हैंड साइड पे ft dt लिखा हुआ है. लेट अस कंसीडर व्हाट इंटीग्रेशन ऑफ ft dt. ये जो है ये क्या आएगा, ft आएगा, t का फंक्शन आ गया. तो अब इस ft पे हमें क्या करना है, ये लिमिट पुट कर देनी है a टू b. तो जैसे आप लिमिट ऑप्ट करेंगे यानी a टू b ft dt लिखेंगे तो ये क्या होगा ft, और यहां से a ये और b ये, तो पुट कर दीजिए लिमिट. जैसे आप लिमिट पुट करेंगे क्या मिलेगा भाई, fb माइनस fa. ये था लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या आ गया राइट हैंड साइड. तो देखिए यहां से क्या हो गया LHS इज इक्वल टू RHS. ये प्रॉपर्टी हमारी प्रूफ हो गई. इसका मतलब क्या है कि आप ये रिजल्ट इसके इक्वल कंसीडर कर सकते हैं. राइट, तो प्रॉपर्टी नंबर 1 हमारी कंप्लीट हो गई. नाउ इसको नोट कर लीजिए, हम प्रॉपर्टी 2 की बात करते हैं. ओके, नाउ प्रॉपर्टी 2 डिस्कस करेंगे. प्रॉपर्टी 2 क्या है, a to b fx dx इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ b to a fx dx. इनके कहने का मतलब क्या है कि यहाँ लोअर लिमिट a है और अपर लिमिट b है. तो हम अगर लिमिट को आपस में इंटरचेंज करना चाहते हैं, लोअर को अपर में और अपर को लोअर में, तो ऑब्वियसली हम कर सकते हैं, बट जो वैल्यू आएगी इस इंटीग्रेशन की वो नेगेटिव हो जाएगी, माइनस साइन लग जाएगा. तो चलिए इसको हम देखते हैं. हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में मैंने कहा लेट इंटीग्रेशन ऑफ fx dx. ये क्या आएगा, मैंने कह दिया fx आएगा. ठीक भाई, तो जब ये fx आएगा अब हम लिमिट पुट कर दे, therefore a to b fx dx. ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा fx, और यहाँ पर लिमिट आ जाएगी क्या a to b. जैसे लिमिट पुट करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, fb माइनस fa, ये आ गया. नाउ यहां से अगर हम माइनस साइन कॉमन कर लें, ठीक, इफ वी कॉमन माइनस साइन फ्रॉम दिस स्टेटमेंट, तो माइनस का ये हो गया, क्या बचेगा fa माइनस fb, यही तो आएगा. अच्छा, इसकी जगह हम लिखना चाहें तो क्या, जैसे यहाँ लिखा था a to b fx dx, वो क्या था इतना. अच्छा, इसको अगर आप लिखेंगे तो माइनस का इस फॉर्म में लिखूं तो क्या ये लिख सकता fx, और लिमिट क्या लिखें, ये अपर है तो यहाँ पे अपर कौन होगी
ए, वो यहाँ क्या होगी बी। तो इसको अगर हम देखें, क्या माइनस का आप ये नहीं लिख सकते वापस, क्या भाई ये अपर है यानी ए और ये बी, यहाँ क्या आ गया एफ एक्स डी एक्स। तो ये बात ट्रू होगी कि नहीं होगी, देखिए यहां से जो अपर लिमिट थी बी वो अब क्या हो गई है लोअर लिमिट, ठीक ना। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 हमारी इस तरह से प्रूफ हो गई है। नाउ प्रॉपर्टी 2 आप नोट कर लीजिए, देन हम 3 डिस्कस करते हैं आपसे, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी 3 देखिए क्या है, a to b f x dx is equal to a to c f x dx plus c to b। here c क्या है भाई, here a c और ये b, here c is द मिड पॉइंट या कोई भी पॉइंट कह सकते हैं, C इज इन बिटवीन A to B, C हमारा A और B के बीच कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो इसको हम इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। क्या 2 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, तो नहीं भाई, इसको हम कई सारे पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक, चल देखते हैं इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड इसका इंटीग्रेशन तो अभी हम बार बार लिख रहे हैं, यही तो आएगा fx, और इस पे लिमिट अगर पुट कर देंगे a to b तो मिल जाएगा क्या एफ बी माइनस एफ ए, ये तो रहा लेफ्ट हैंड साइड। नाउ अगर राइट हैंड साइड की बात करूं मैं तो यहां से देखिए राइट हैंड साइड क्या मिलेगा। ठीक भाई, तो राइट हैंड साइड हमें क्या वैल्यू देगा उसको समझिएगा भाई। इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो सपोज ये एफ एक्स आएगा यानी कैपिटल एफ एक्स आएगा, और लिमिट हमें क्या रखनी होगी a to c प्लस यहाँ क्या आएगा, यहां आप देखेंगे तो हमें लिमिट रखना होगा, सॉरी कैपिटल एफ एक्स मान लेते हैं और लिमिट c to b रखेंगे। ठीक, जैसे आप इसको पुट करेंगे लिमिट तो क्या आ जाएगा एफ सी माइनस एफ ए, ये आ गया भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाउ इसकी अगर बात करेंगे आप तो प्लस ये क्या मिलेगा एफ बी माइनस एफ सी, तो देखिए एफ सी प्लस का है और एफ सी माइनस का है, कट गया, क्या बचा, जो बचा उसको लिख दीजिए एफ बी माइनस एफ ए। तो देखिए ये है राइट हैंड साइड और ये क्या था आपका लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या आ गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड भाई, ठीक है ना। तो इस हम लिमिट को यहां से a और b को स्प्लिट करके इस तरह से लिख सकते हैं, राइट। c कोई भी पॉइंट इनके बीच का हो सकता है, इसको क्या और भी पार्ट्स में आप ब्रेक करके लिख सकते हैं। तो यस, सपोज a to b था यहाँ, हम इसको लिखते हैं a to c एफ एक्स डी एक्स प्लस c to d एफ एक्स डी एक्स प्लस क्या लिखते हैं d to b, वैसे लिख लेते हैं एफ एक्स डी एक्स। जितने पार्ट्स में आप ब्रेक करना चाहें तो ब्रेक कर सकते हैं। अच्छा, इसका यूज कहाँ है मेनली, इसका जब हम यूज करेंगे मॉडुलस के क्वेश्चन आप मेनली पढ़ रहे होंगे। ठीक, समटाइम्स मॉडुलस के क्वेश्चन आप कर रहे होंगे तब प्रॉपर्टी 3 बहुत ज्यादा यूज होती है। ओके, तो प्रॉपर्टी 3 नोट कर लीजिए, देन हम 4 की बात करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी 4 देखते हैं, a to b f x dx is equal to a to b f of a plus b minus x dx। ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसी से हम चाहें तो प्रॉपर्टी 5 भी प्रूव कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसको कैसे। अब हम यहाँ पे अगर राइट हैंड साइड को कंसीडर कर दें, ठीक, तो चलिए राइट हैंड साइड को मैंने कंसीडर कर लिया और इसमें मैं लेट कर रहा हूं, लेट क्या a प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। ठीक भाई, मैंने ये लेट कर लिया। नाउ इंटीग्रेशन में क्या है कि जैसे ही लेट करते हैं आप, मैंने बताया है, आप उसके जस्ट बाद क्या करते हैं डिफरेंशिएशन, तो कर दीजिए इसको डिफरेंशिएट। ठीक, क्या मिलेगा ऑन डिफरेंशिएटिंग a प्लस बी का 0 हो गया, माइनस का x है तो माइनस का dx इज इक्वल टू dt। तो क्या dx इज इक्वल टू माइनस dt आप लिख सकते हैं, ये भी कोई दिक्कत नहीं इसमें। नाउ अगर हम लिमिट भी चेंज करेंगे, भाई t पुट कर रहे हैं तो अपर और लोअर लिमिट भी तो चेंज करनी पड़ेगी, है ना। तो लिमिट चेंज करते हैं, इफ देखिए भाई इफ x इज इक्वल टू a, ठीक, जब x इज इक्वल टू a है तो x को हम यहां रखेंगे, तब क्या होगा t एफ एक्स इज इक्वल टू a, देन t इज इक्वल टू क्या आएगा a प्लस बी माइनस एक्स की जगह a रख दीजिए, तो a से a कट गया, देन t इज इक्वल टू b। ठीक, ये आ गया। इफ x इज इक्वल टू b, देन t क्या मिलेगा, देन t इज इक्वल टू, अब x की जगह b यहां पुट कर दीजिए, a प्लस बी माइनस बी, ये कैंसिल, तो t इज इक्वल टू a आ गया। ये क्या है अपर लिमिट, ये क्या है लोअर लिमिट। नाउ इसका इंटीग्रेशन क्या आ रहा है, देखिए भाई इसकी जगह हम ये लिखेंगे इंटीग्रेशन a टू b, लोअर लिमिट जब a था, जब हमारा x क्या था a था, तब t क्या मिला b। ठीक, जब x हमारा b है तो t क्या मिला a, ये आ गया f ऑफ, एंड इसकी प्लेस पे क्या है आपने क्या लिया है, इसकी जगह हमने ये
टी लेट किया है, ठीक भाई, तो टी आ गया, ये आ गया एफ टी, और dx की जगह क्या रखना है, माइनस का dt, तो बाहर माइनस लगा ले, माइनस का ये क्या हो गया dt। नाउ यूजिंग प्रॉपर्टी 2, ठीक, यहां पर प्रॉपर्टी 2 यूज कर लीजिए, यूजिंग प्रॉपर्टी 2 क्या थी, a to b fx dx is equal to minus b to a fx dx, ठीक, इंटरचेंज करने वाले किसको, लिमिट्स को, तो जब आप लिमिट को यहां पर इंटरचेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, देयरफॉर ये जो आएगा माइनस हो जाएगा a to b, ठीक, a to b, बट यहां माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस a to b f t dt, ठीक, एफ टी डी टी आ गया। नाउ एफ टी डी टी जब आ गया है तो क्या हम यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 1 नहीं लगा सकते, इधर मैं अगर इसको इरेज कर दूं, ठीक, तो इसके बाद हम प्रॉपर्टी नंबर 1 लगा दें, ठीक ना, इसमें यूजिंग प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 1 में ये टी का फंक्शन किस में आ जाएगा, एक्स में आ जाएगा, देयरफॉर ये क्या गया, ए टू बी, है ना, ए टू बी और एफ एक्स डी एक्स, ठीक, ये हमारा एफ एक्स डी एक्स मिल गया, ये क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड, देखिए राइट हैंड साइड लिया था आपने और क्या प्रूफ कर दिया, राइट हैंड साइड, तो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ओके, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 आपकी कंप्लीट हो गई। नाउ नोट कर लीजिए प्रॉपर्टी 5 की बात करते हैं, ठीक, यस, प्रॉपर्टी 5 देखते हैं, 0 to a fx dx is equal to 0 to a f of a minus x dx, ये प्रॉपर्टी है, ओके। प्रॉपर्टी 4 जो हमने अभी प्रूव की उसमें चाहे तो बस क्या करते हैं, इस a की प्लेस पे जो प्रीवियस प्रॉपर्टी थी उसमें a की जगह आप 0 रख दीजिए और b की जगह a रख दीजिए, प्रॉपर्टी 5 हमारी आ जाएगी, लेकिन हम फिर भी इसको प्रूव कर लेते हैं, ठीक, कंसीडर राइट हैंड साइड, हमने राइट हैंड साइड कंसीडर कर लिया और a माइनस एक्स की जगह t पुट कर लिया, ठीक, तो जैसे ये माइनस एक्स की जगह t पुट करेंगे उसके बाद का स्टेप डिफरेंशिएशन, क्या आएगा, माइनस dx इज इक्वल टू dt, यानी dx इज इक्वल टू माइनस dt। अब लिमिट पुट करेंगे तो लिमिट में क्या, इफ x इज इक्वल टू 0, ये है ना, इफ x इज इक्वल टू 0 तो t क्या मिलेगा भाई, जब x 0 होगा तो t क्या मिल जाएगा, a, एंड इफ x इज इक्वल टू a, जब x हमारा a होगा तो यहाँ a रखेंगे, a माइनस a यानी t, तो t इज इक्वल टू 0, ये मिल जाएगा, ठीक। नाउ इसको हम करेंगे अब इंटीग्रेट, ठीक, ये कितना है, देखिए 0, जब x हमारा 0 था तो t क्या आया, a आ गया, ठीक, इफ x इज इक्वल टू a देन t इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए ये क्या है, f, और इसकी जगह हमने क्या रख किया है, t, f t, और dx की जगह क्या था, माइनस का dt, ठीक। नाउ यूजिंग प्रॉपर्टी, कौन सी, यूजिंग प्रॉपर्टी 2, क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे, प्रॉपर्टी 2 हम ये यूज कर लेंगे, a टू b fx dx इज इक्वल टू माइनस b टू a fx dx, ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो जैसे ही भाई आप ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे यहां से हमें रिजल्ट क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 0 टू a, ये माइनस माइनस प्लस 0 टू a, और ये एफ टी डी टी आ गया। नाउ यूजिंग प्रॉपर्टी 1, ठीक, नाउ यूजिंग प्रॉपर्टी फर्स्ट, तो भाई जैसे ही आप प्रॉपर्टी फर्स्ट यूज करेंगे तो टी के फंक्शन क्या हो जाएंगे, एक्स में हो जाएंगे, है ना, प्रॉपर्टी फर्स्ट यही थी, देयरफॉर 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, यही है हमारा क्या, लेफ्ट हैंड साइड, हेंस प्रूफ, ठीक, तो ये रिजल्ट भी आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 5 मैंने आपको प्रूव कर दिया, ठीक ना, तो नाउ इसको नोट कर लीजिए, और हाँ समटाइम्स प्रॉपर्टी एग्जाम में आ जाती है, बस यही रीजन है मैं इसको आप करवा रहा हूँ आपको, ठीक, तो नोट कर लीजिए, देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। नाउ स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी 6 की बात करूंगा मैं, 0 to 2a fx dx is equal to 0 to a fx dx plus 0 to a f of 2a minus x dx, इसको हम ये लिख सकते हैं, चलिए देखते हैं कैसे लिख सकते हैं, ओके। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करूं, ठीक, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लिया, ठीक है ना, क्या है भाई लेफ्ट हैंड साइड में, 0 to 2a fx dx, ठीक, यहां पर हम प्रॉपर्टी नंबर 3 यूज कर लें, ओके। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या थी उसको देखते हैं, यूजिंग प्रॉपर्टी 3, भाई ये थी 0 a to b
एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, हम क्या लिखते थे, इसको लिखते थे ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, हम ये लिखते थे। तो ये प्रॉपर्टी जब यहाँ पर यूज करूंगा मैं, तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, देखिए 0 to 2a ये है f ऑफ x dx, इसकी जगह आएगा 0 to a एफ एक्स डी एक्स, ठीक, प्लस मैं किससे स्टार्ट करूंगा, इसी से, a से कहां तक 2a, और ये एफ एक्स डी एक्स हो गया, ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसको I1 कह दूं, इसको कह दूं ये है I2, ठीक है ना, ये I1 है, ये I2 है। नाउ I2 की जब बात करूंगा तो I2 में हम ये कहते हैं फॉर I2, ये एज इट इज रहेगा I2 के लिए। I2 के लिए हमने x की जगह पुट किया, पुट x इज इक्वल टू दिस वन 2a माइनस एक्स, हमें ये तो यही लाना है, ये तो आ चुका है भाई, इससे देखेंगे तो ये रिजल्ट तो आ गया है, इसको लाना है ना, यही तो लाना है इससे, इसीलिए मैंने I2 में x इज इक्वल टू 2a माइनस एक्स पुट कर दिया, बिकॉज ये लाना है, ठीक। तो ये आएगा क्या, जैसे ही पुट करते हैं उसके जस्ट बाद डिफरेंशिएशन होता है, ये तो हमें पता ही है। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dx इज इक्वल टू, सॉरी 2a माइनस t रख दीजिए, नहीं तो एक हो जाएगा, 2a माइनस t रख दिया, ठीक, ओके। तो या फिर ऐसा करिए, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, x इज इक्वल टू 2a माइनस टी, तो dx इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का dt, ठीक। एंड इफ, देखिए इफ दिस इज इक्वल टू दिस, देन मैं t की वैल्यू लिख सकता हूं क्या, देन t इज इक्वल टू 2a माइनस एक्स, ये लिख सकता हूं, ओके। अब लिमिट भी तो चेंज करनी पड़ेगी, इसकी लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। देखिएगा भाई, इफ x इज इक्वल टू a, ठीक, इफ x इज इक्वल टू a तो यहां रख दीजिए, तो t इज इक्वल टू क्या आएगा, 2a माइनस a, यानी कि a, ठीक। जब हमारा x क्या है, ये है, तो t भी क्या मिला, a मिला। नाउ इफ x इज इक्वल टू 2a, देन t इज इक्वल टू 2a माइनस 2a, यानी कि 0, ठीक। तो दोनों हमें लिमिट मिल गए, ये मिल गया। नाउ अब क्या करेंगे, जरा देखते हैं, यहां से I2 ये आ गया भाई, इस स्पेस में मैं करता हूं, I2 को ही सॉल्व कर ले, ये तो हमें मिल चुका है, ठीक ना। तो I2 के लिए ये आ चुका है, देखिए मैं यहां लिख लू I2 इज इक्वल टू, हाँ जब लिमिट क्या थी, a थी, तो जब a लिमिट थी तो ये a ही है, जब a ये हमारा 2ax हुआ तो ये क्या हुआ, 0 हुआ। f ऑफ x, भाई f ये रहा, x की जगह हमें क्या रखना है, देखिए x की जगह 2a माइनस t रखना है, तो ये 2a माइनस का t हो गया, और dx की जगह क्या रखना है, dt, वो भी माइनस का, तो यहां से माइनस आ जाएगा, ठीक। ये इतना क्लियर हो गया। नाउ इसको हम इरेज कर दें, हमें तो पता ही है ये रिजल्ट आ चुका है, बाद में हम उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक ना। देखिए भाई, अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, देखिए अब अगर यहां पर हम लगा दे कौन सी, प्रॉपर्टी नंबर 2, तो ये a2 0 हो जाएगा, है ना, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 2, तो I2 क्या मिलेगा, I2 मिलेगा 0 to a f ऑफ 2a माइनस t dt, ठीक। अगेन क्या करेंगे, अगेन यूजिंग प्रॉपर्टी फर्स्ट, तो जैसी प्रॉपर्टी फर्स्ट यहां यूज करेंगे, I2 आपको क्या मिल जाएगा, सभी चीजें x में मिल जाएंगी, तो 0 to a f ऑफ क्या, f ऑफ 2a माइनस x dx, ठीक। प्रॉपर्टी नंबर 1 यही तो थी, हम किसी फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन में चेंज कर दे सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग लिमिट। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा, 0 to 2a fx dx इज इक्वल टू I1 हमारा ये था, लिख लेते हैं, I1 मीन्स व्हाट, 0 to a f ऑफ x dx प्लस ये I2 क्या आया, 0 to a f ऑफ 2a माइनस x dx, ये है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 6, हेंस प्रूफ, ठीक। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 मैंने कंप्लीट करवा लिया है। नाउ इसको नोट कर लीजिए, देन हम प्रॉपर्टी 7 पे आते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी 7 हम देखने वाले हैं, 0 to 2a f x dx इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 to a f x dx। ये कंडीशन है कब, इफ f ऑफ 2a माइनस x इज इक्वल टू f x,
और यही रिजल्ट 0 होगा कब, जब इफ 2a f of 2a minus x is equal to minus x। देखिए तो प्रॉपर्टी 7 जो है वो आपका 6 से ही निकल के आती है। देखिए 6 प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, 0 to 2a fx, ये था fx dx, ठीक यही तो था। और इस पे हमने लिखा था 0 to a f of x प्लस 0 to a f of 2a minus x, यही तो था। अब यहीं से ये बिल्ड होकर क्या रहा है, देखिए इसी से तो हमने कहा f of 2a minus x is equal to fx, तो इसी में हम देखते हैं ये थी आपकी प्रॉपर्टी 6, ओके P6 थी। इसमें ही अगर मैं कहूं if, क्या if f of 2a minus x, अगर ये जो फंक्शन है उसमें हम 2a minus x रखें और ये मिल क्या जाए वापस, हमें fx ही मिल जाए, ठीक। जब fx मिल जाएगा देन क्या मिलेगा, देन जो ये रिजल्ट है, देन 0 to 2a fx dx इज इक्वल टू, हमें क्या मिलेगा भाई, यहां भी fx आ जाएगा तो ये मिलेगा 0 to a fx dx प्लस ये भी क्या है 0 to a और इसकी जगह क्या मिला, fx ही मिला, ये क्या हो गया fx dx। तो ये और ये मिलकर के हो जाएंगे 2 ट्वाइस ऑफ 0 to a fx, ठीक dx, ये आ गया, ओके। यही चीज हम सेकेंड केस में कहते हैं। सेकेंड में क्या, वो ये कह रहे हैं कि if, ये तो फर्स्ट केस ले रहा, if what, if f of 2a minus x is equal to minus fx, अगर ये आ जा रहा है, ये हो सकता है, तो जब ये होगा तो रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्यों आएगा, देखिए therefore 0 to 2a fx dx is equal to क्या है, फर्स्ट केस में तो ये है ही 0 to a fx, ठीक, ये fx लिख रहा है, बार बार मैं लिख रहा हूं fx dx, ठीक भाई fx dx, और माइनस ये होगा माइनस क्या आएगा 0 to a fx dx, तो ये आपस में कट नहीं जाएंगे, तो जब ये कट जाएंगे तो रिजल्ट इसका क्या मिल जाएगा 0, ठीक। तो एक ये कंडीशन इसकी हो गई और एक ये कंडीशन हो गई। इस केस में मिलेगा ट्वाइस ऑफ 0 to a fx dx, और जब ये माइनस होगा तो मिल जाएगा रिजल्ट 0। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 हमारा 6 से ही निकल करके आती है। 7 की प्रूविंग हो गई, नाउ इसको नोट कर लीजिए। देन देखते हैं प्रॉपर्टी 8। यस स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 8 जो कि लास्ट प्रॉपर्टी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी है। चलिए देखते हैं, -a to a fx dx is equal to twice of 0 to a fx dx। कब ये कब होगा, when fx is an इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन भाई कब होता है, इवन फंक्शन ये जब हम x की जगह -x रखें और वापस हमें fx ही मिल जाए तो फंक्शन इवन होगा, ठीक। फॉर एग्जांपल इवन फंक्शन का मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, क्या है, जैसे ये cos x लिखा हुआ है, ये है आपका fx, तो मैंने कहा f of -x रखिए, यानी क्या आया cos -x, और cos कभी माइनस देता है, नहीं देता, यानी कि cos x आ गया। तो आपने लिखा क्या, f of -x लिखा, तो आया क्या, जो आपने f of -x लिखा हमें मिल क्या गया, fx ही मिल गया। तो माइनस का fx रखने पे मिल जाए fx, तो वो फंक्शन इवन होगा। और अगर यहीं पर ये माइनस होता, ठीक, तो वो ऑड फंक्शन हो जाता। जैसे fx हमारे पास है sin x, ठीक, तो आप लिखेंगे f of -x इज इक्वल टू sin -x, ये क्या आएगा, माइनस का sin x, और यानी कि माइनस का fx, ठीक। f of -x रखा, आया क्या, माइनस का fx, तो ये फंक्शन हो गया ऑड फंक्शन, ठीक। ये कौन सा फंक्शन है, ये है हमारा इवन फंक्शन। इवन ऑड का तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया। नाउ प्रॉपर्टी हम 8 देखते हैं वो कैसे प्रूव होगी, ठीक ना। तो प्रॉपर्टी 8 में हम प्रॉपर्टी नंबर 3 का यूज कर लें, ठीक। सबसे पहले यहां क्या करेंगे, यूजिंग प्रॉपर्टी 3। तो जैसे ही आप प्रॉपर्टी 3 यूज करेंगे कहां पे, लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में प्रॉपर्टी 3 आप यूज करिए भाई। क्या लिखा है, -a to a fx dx, यही तो है। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, -a to 0 fx dx, ठीक, प्लस अगला कहां से स्टार्ट होगा, 0 से a, ये क्या हो गया fx dx। नाउ यहां माइनस का आ रहा है, हमें लाना है 0 to a, तो इसको टच नहीं करना है ना, क्योंकि 0 to a इधर आ ही रहा है, हटाना आपको ये होगा। तो चलिए x की जगह हम कुछ पुट कर लेते हैं, ठीक। लेट
x इज इक्वल टू माइनस टी। तो जैसे ही लेट करेंगे उसके बाद डिफरेंशिएशन, ये क्या आएगा dx इज इक्वल टू माइनस का dt। नाउ लिमिट देखते हैं, लिमिट में क्या इफ x इज इक्वल टू क्या है लोअर लिमिट माइनस ए, इफ x इज इक्वल टू माइनस ए देन t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस ए, माइनस ए यहां रखेंगे तो प्लस हो जाएगा ना। नाउ इफ x इज इक्वल टू 0, तो जब x 0 है तो t भी क्या मिलेगा 0 मिल जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक, यहां पुट कर रहे हैं, ये अगर हमारा I1 है और ये I2 है तो I1 की बात हो रही है यहाँ पे। नाउ I1 बिकम्स व्हाट, जब ये माइनस ए था तो t a मिला, और जब ये 0 था तो ये 0 मिला। यहाँ क्या है f और x की जगह माइनस का t रखा, और dx की जगह तो हमें माइनस का रखना ही रखना है, ठीक। अब यहां यूज कर लीजिए आप कौन सी प्रॉपर्टी सेकंड, ठीक ना। तो यूजिंग प्रॉपर्टी सेकंड में a यहां हो जाएगा b यहां, हमें क्या करना है इसके लिमिट को इंटरचेंज। तो I1 इज इक्वल टू ये प्लस हो जाएगा 0 to a f माइनस t dt, ये आ गया। नाउ अब सब इस पर डिपेंड करेगा, ठीक, यही तो केस यहां लिखा गया था। इसको भी आप प्रॉपर्टी 1 से चेंज कर सकते हैं, ठीक, यूज कर लीजिए यूजिंग प्रॉपर्टी 1। तो जैसे यूज करेंगे I1 लिख के आएगा हमारा 0 to a f माइनस x dx, ठीक। नाउ इसके बाद हमारा क्या केस होगा, नाउ इफ f ऑफ माइनस x इज इक्वल टू fx, देन जब ये हमारा क्या होगा f ऑफ माइनस x इज इक्वल टू fx होगा, देन ये वैल्यू हमारी fx हो जाएगी और I1 की वैल्यू, देन I1 इज इक्वल टू 0 to a f x dx। देयरफॉर हमें ये क्या मिलेगा, देयरफॉर मैं यहां से इसको इरेज करके लिखता हूं, देयरफॉर माइनस a to a fx dx इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, भाई ये और ये मिलकर के क्या हो जाएंगे ट्वाइस ऑफ 0 to a fx dx। ये बात क्लियर है। और अगर यही रिजल्ट हमारा क्या होगा, और अगर यही रिजल्ट हमारा माइनस होगा, देखिएगा भाई इफ इसमें क्या मिलेगा, इफ f ऑफ माइनस x इज इक्वल टू माइनस fx, ठीक, तो ये क्या आएगा देयरफॉर माइनस a to a fx dx इज इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 0 to a fx, ये fx है ये dx है, और प्लस 0 to a fx dx, ये कैंसिल, यहां क्या आ जाएगा 0, ठीक। तो ये थी हमारी कंडीशन कब की, इवन फंक्शन, ठीक ना, व्हेन fx इज इवन, और ये कब है व्हेन fx इज एन ऑड फंक्शन, ठीक, ये हमारा जब ऑड फंक्शन मिलेगा, ठीक ना, ये fx लिखा है। तो यहाँ प्रॉपर्टी नंबर 8 मैंने कंप्लीट करवा दी, इसके बाद कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। देन अब हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज पे, ये सब चीजें यहाँ से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, ठीक ना। 7.11 आप इजिली अब सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 16 में वो सारी चीजें डिस्कस होंगी हमारी क्वेश्चन से रिलेटेड। यहाँ पर मैंने सभी आपको प्रूविंग करवा दी है। नाउ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।